वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अभी जनवरी इनटेक की एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहता है, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना और मैं आपको 1 से 2 दिन में कॉन्टेक्ट कर लूंगा। भाई लिटरली बता रहा हूँ, ये जो जनवरी इनटेक है ना, इसको मिस मत करना, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं हुआ है चेंज। जो मैं रूल्स की बात कर रहा हूँ, अभी जो स्पॉन्सरशिप वाला भी जो ILR का चल रहा है, वो भी अभी 5 साल का, ठीक है। वो भी अभी 10 साल का नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा अगर होना होता ना, तो अब तक हो जाता। इतना टाइम हो चुका है। जो व्हाइट पेपर की न्यूज आई थी, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये 8-10 महीने पहले इम्प्लीमेंट करते हैं, बताते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंट होता है। तो अभी आपको पता सितंबर चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ होगा। मे भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर से हो या कुछ हो, बट अभी तक कोई न्यूज नहीं आई है। बट ट्राई करोगे, जनवरी इनटेक मिस मत करना। बेटर रहता है। जनवरी इनटेक के अपने फायदे हैं, आपको छुट्टियां भी मिल जाती हैं, समर वेकेशन भी मिलती हैं 3 महीने की, ईस्टर की वेकेशन मिल जाती हैं। तो जो स्पेशली मास्टर वाले स्टूडेंट आ रहे हैं जनवरी में, उनको क्या बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उनको 3 महीने की छुट्टियां मिलेंगी, फुल टाइम काम कर सकते हो आप। अगर आपने आधी फीस भी भरी होगी, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कुछ अमाउंट सेव कर लोगे नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस भरने के लिए। अगर तो आपकी फीस कम है यूनिवर्सिटी में, फिर तो हो सकता है आप सारी फीस निकाल लो, जो आपकी पेंडिंग है, 50% फीस रहती है। बट अगर आपकी फीस ज्यादा है, 15-16 हजार पाउंड है, देन पूरी नहीं भी हो सकती मैनेज, बट फिर भी आप 70% तक आप सेविंग कर लोगे। वो डिपेंड करता है यार, आप काम कितना कर रहे हो, कैश पे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बट पढ़ाई पे भी फोकस करना, असाइनमेंट्स भी करना। तो मेरे थ्रू अगर आप करना चाहते हो, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। फॉर्म पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, मैं आपको कॉन्टेक्ट कर लूंगा। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पॉन्सरशिप। जो मेन मुद्दा है, जो मेन मोटिव रहता है ना सबका, कि यूके आकर स्पॉन्सरशिप, मेरे को ना किसी ने कमेंट करा था पिछली वीडियो पे कि पाजी स्पॉन्सरशिप के बारे में वीडियो बनाओ, कि लाइक स्पॉन्सरशिप यूके में कैसे लेनी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई टफ हो चुका है। और वीडियो में आने से पहले, ये वीडियो जो आप देख रहे हो आज स्पॉन्सर करी गई है एम्बल स्टूडेंट की तरफ से। मैं उनको थैंक यू करता हूँ। वो स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, स्टूडेंट बुक भी कर रहे हैं, अकोमोडेशन। मैं लिंक जो देता हूँ उस पर आपको, लाइक रेफरल है वो, तो लिंक है, उस पर आपको डिस्काउंट भी मिलता है। आप वो चेक करोगे, उस पर जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, वहां पे आपने यूनिवर्सिटी डालनी है, और नियर बाय जितनी भी अकोमोडेशन हैं, स्टूडेंट अकोमोडेशन है, वो आ जाएंगे। किसी भी सिटी में, आप यूके की किसी भी सिटी में जा रहे हो, बहुत सिंपल है। आप उसमें शॉर्टलिस्ट बना सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं पता लग रहा, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करोगे, अपना नंबर डालोगे, दे विल कॉन्टेक्ट यू। वो आपको गाइड कर देंगे, आपसे आपका बजट पूछेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपके अकोमोडेशन जस्ट 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप में बुक हो जाती है। पहले आपने चेक करना है, फिर बाद में डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क होता है, 3rd स्टेप पे बुकिंग हो जाती है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, और बहुत ट्रांसपेरेंट है, रिलायबल है, ट्रस्ट वर्दी है। और स्टूडेंट अकोमोडेशन मैं रिकमेंड करता हूँ, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, स्टार्टिंग में आपके पास स्टूडेंट अकोमोडेशन रहती है तो बेटर रहता है। बाद में आपको चेंज करनी है वो अलग बात है, बट एक बार आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में आ जाते हो ना, उसके बेनिफिट बहुत रहते हैं। बिल्स इंक्लूडेड होते हैं, पहली बात। आपको अपना वॉशरूम मिल जाता है, सफाई का पंगा खत्म, है ना। शेयरिंग में दिक्कत बहुत रहती है, बिल ज्यादा आ गया, क्योंकि विंटर में बिल आते हैं दबा के, तो फिर ऑनर कई बार हीटर बंद कर देते हैं, रात को आप सो रहे हैं, आपको ठंड लग रही है, मतलब ऐसे होता है, बहुत इश्यूज होते हैं प्राइवेट अकोमोडेशन में। स्टूडेंट में बिल्स इंक्लूडेड होते हैं, आपको अपना सेपरेट अपना वॉशरूम मिलता है, वो की किचन शेयरिंग में होती है। फिर आपको मैनेज करना पड़ता है कि भाई मंडे मैं सफाई करूंगा, नेक्स्ट वीक वो सफाई करेगा, तो ऐसे चलता है, करना पड़ता है मिलजुल के। अगर कोई ऐसा बंदा आपको मिल गया, फिर वो खराब होता है माहौल। प्राइवेट में तो बहुत क्लेश रहता है। अगर आपके दोस्त हैं तो फिर आप मैनेज करते हो, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ भाई, स्टूडेंट अकोमोडेशन एज अ सेफ्टी वाइज भी बहुत बढ़िया है। कोई बाहर का बंदा नहीं आ सकता, रात को आप ज्यादा नॉइस नहीं कर सकते, एक टाइम लिमिट होती है। तो बता दिया मैंने आपको, मैं पिक्स भी शायद डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। आपको लाइक 400 to 500 की रेंज में, 380 से स्टार्ट हो जाती है, 400 to 550 तक भी आपको मिल जाएगी अकोमोडेशन। अगर आप शॉर्टलिस्ट बनाते हो ना, उसमें आप चेक करते हो, तो आपकी अकोमोडेशन बुकिंग हो जाएगी। और अभी कर लो, जिनके वीजा आ गए हैं, जिनके कैश लेटर भी आ गए हैं, वो भी बुक कर सकते हैं। और अभी हम वीडियो पे आ जाते हैं, जो मैंने बात करनी है आपसे। देखो, यूके में जिस दिन आप लैंड होते हो ना, जिस दिन आप आ जाते हो, पार्ट टाइम जॉब मानता हूँ करनी है, सबने, है ना, सबका मोटिव होता है कि साइड बाय साइड वो भी हम करें, स्टडी भी करनी है, वो भी जरूरी है, पैसा कमाना है ना। बट एक माइंड में ना, एक कोने में ये रख के चलो कि आपको टारगेट आपका क्या है। कि आप यहाँ पे देखो, आप इंडिया में बैठे हो ना, आप पहले ही सोच के आ रहे हो कि मेरे को सेटल होना है। कुछ अभी आज सुबह की बात है,
एक कपल से मेरी बात हुई, उनका क्या है कि उनका भी वीजा फिनिश हो जाएगा 6-7 महीने, बट उनका कोई प्लान भी नहीं है यूके में रहने का। वो कहते हैं हम तो बस आए थे, थोड़ा टाइम पीएसडब्ल्यू पे रहे, अब वापस जाने का उनका प्लान है। उनका इंडिया में अच्छा खासा बिजनेस है, तो एक्सप्लोर करा, अच्छा रहा उनका एक्सपीरियंस, बट वो अभी वापस जाने वाले हैं। वो ऐसे प्लान है उनका कि नेक्स्ट ईयर में वापस चले जाएंगे। उनको स्पॉन्सरशिप मिल भी रही है, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म में रहना ही नहीं है। अगर किसी को लॉन्ग टर्म में रहना ही नहीं है तो 5 साल का 3 साल का वीजा लेकर भाई आईएचएस की फीस बहुत ज्यादा हो जाएगी ना। आप सोचो, कपल है, आईएचएस की फीस, पहला वीजा 3 साल का मिलता है स्पॉन्सरशिप में, बाद में 2 साल का। तो 5 साल की फीस आईएचएस की आप लगाओ कितनी हो जाएगी। मैं अपने प्लेसमेंट ईयर वाले स्टूडेंट्स का वीजा फाइल करता हूँ, आईएचएस की फीस उनकी 2,35,000 आती है 2.5 साल के वीजा की। और आप लगाओ कि 5 साल की कितनी गई आईएचएस, डबल कर लो, मतलब ये लगाओ कि ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास। और वो भी एक बंदे की नहीं भाई, अगर कपल है तो ऑब्वियस है, फिर 2 बंदे हैं। बच्चा है तो फिर और फिर आपको पता है कि अगर रहना ही नहीं है यहाँ पे तो इसलिए कोई फायदा नहीं है। तो उनका वापस जाने का प्लान है, उनको स्पॉन्सरशिप मिल भी रहा है, बट वो नहीं इंटरेस्टेड है यहाँ पे लॉन्ग टर्म में रहने में। उनका बिजनेस सेटअप अच्छा है, बता रहे थे आज मेरे को। बट ये उनके लिए है जो यूके आना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं। तो जिस दिन आप लैंड होते हो, अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना। अपना लाइसेंस बनाओ यूके का, मैंने कितनी बार वीडियो में बताया आपको। वो भी एक डिग्री की तरह है। आप यहाँ पे यूके में डिग्री करते हो ना, बस एक यूके का ड्राइविंग लाइसेंस भी लेना ना एक अचीवमेंट है, एक डिग्री की तरह ही है, सर्टिफिकेट है एक वो। और वो इतना इजीली मिलता नहीं है, इंडिया में तो हो जाता है, बट यूके में लेना इतना इजी नहीं है भाई। प्रैक्टिकल फेल करते हैं लोग, छोटी छोटी मिस्टेक बहुत नोटिस करते हैं। पहली बात तो थ्योरी नहीं पास होती। थ्योरी नहीं पास होती, पढ़ना पड़ता है अच्छा खासा। और थ्योरी ऐसे भी स्टूडेंट है जो 3-3 4-4 बार दे चुके हैं, फिर जाके उनकी थ्योरी पास हुई है, भाई पढ़ना पड़ता है। और वो पास करोगे देन उसके बाद ना आपको प्रैक्टिकल होता है आपका। यहाँ पे लेसन बहुत महंगे हैं यूके में। अब जिनको गाड़ी चलाने बिल्कुल नहीं आती वो यहाँ पे पैसे खराब करेंगे लेसन में। जिनको तो अच्छी खासी इंडिया में, इसलिए बोलता हूँ गाड़ी चलाना इंडिया से सीख कर आओ, क्योंकि यहाँ पे ना फिर आपको ज्यादा लेसन लेसन लेने पड़ते हैं। क्योंकि आपको रूल्स एंड रेगुलेशन तो पता होने चाहिए ना, कैसे आपको क्रॉस करना है, राइट लेफ्ट, ये सब पता होना चाहिए। तो 2-3 दिन लेसन लोगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल नहीं चलानी आती फिर आप 10-15 दिन लेसन लोगे, और एक लेसन की भाई 50-50 पाउंड भी ले रहे हैं, 35 पाउंड 40 पाउंड, पूछो मत। इतने इतने पैसे लेने वाले यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल बने हुए हैं। और इंडिया में तो भाई 15 दिन का आपको लेसन मिल जाएगा 35 पाउंड में। 2500-3000 रुपए में आपको वो 10-15 दिन के लिए ट्रेन करते हैं। अभी भी बोल रहा हूँ मैं, इवन की जो सितंबर में भी आने वाले हैं, अभी सितंबर चल ही रहा है, जिनकी 10-15 जिनको बिल्कुल चलानी नहीं आती है वो ट्राई करो, अभी आपके पास दिन है। किसी फ्रेंड के पास गाड़ी है, किसी के पास, तो थोड़ा सा हाथ पैर लगा लो उसमें, सीख लो। तो जो जनवरी में आ रहे हैं उनको तो टाइम ही टाइम है, अच्छे से सीख कर आओ। गाड़ी चलाना बहुत जरूरी है। यूके में जितने आपके पास ज्यादा स्किल्स होंगे उतनी आपकी वैल्यू रहेगी। और यहाँ पे ना भाई लाइसेंस मांगते हैं। कभी भी आप कोई बड़ी कंपनी में, किसी भी, कहाँ भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जॉब एजेंसीज में भी जाते हो, कई बार वो पूछ लेते हैं आपके पास लाइसेंस है। वहां पे ना रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट होती है, लाइसेंस चाहिए होता है। अब वो हेल्प भी करता है आगे। मैं कितने लड़कों को जानता हूँ जिन्होंने स्पॉन्सरशिप ली है और उनके पास लाइसेंस था, उसकी वजह से उनको स्पॉन्सरशिप मिली है। बिलीव करोगे आप? और कुछ केयर होम में भी गए हैं, बट उनको जो जॉब मिल रही है ना भाई, केयर टेकर वाली नहीं है वो। कोई यहाँ पे बंदे का, किसी का पैरालाइज है जिसको, या किसी का भी टेक केयर नहीं कर रहे हैं। उनकी जॉब क्या है, उनके पास लाइसेंस था गाड़ी चला, वो पिक एंड ड्रॉप करते हैं, नर्सेज को पिक करते हैं, ड्रॉप करते हैं। कितनी अच्छी जॉब है, सारा दिन गाड़ी चलानी है, पिक ड्रॉप करना है, कॉल आती है, उसको पिक कर लिया, उसको छोड़ दिया, देन उधर उधर चले गए, उधर चले गए। तो ये काम रहता है, उनको स्पॉन्सरशिप लेके बैठे हैं। एक तो काम भी अच्छा मिल गया, क्योंकि भाई लड़कियां जॉब कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं केयर होम में, बट वो हर बंदा नहीं कर सकता भाई, डायपर चेंज आप नहीं कर पाओगे, ये काम नहीं करना है। और लाइसेंस के तो जरूरी नहीं है कि आपको इसी फील्ड में ही आना है, और भी फील्ड में अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। कई बार कंपनी का ऑफिस किसी विलेज में है, इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे आउटर में होता है, अब वो रेडी है आपको देना चाहते हैं, बट दे विल आस्क फॉर लाइसेंस। स्पॉन्सरशिप भी देंगे बट वो लाइसेंस चाहते हैं। लाइसेंस तो जिस दिन आप आ जाते हो ना यूके, 3 महीने निकलते हैं, साथ के साथ अप्लाई कर दो प्रोविजनल, ठीक है। फिर अपना जैसे जैसे आपकी डिग्री कंप्लीट होती जाएगी, आपका लाइसेंस भी साल के 1.5 साल के अंदर बन जाएगा।
फिर आप अपना टारगेट रखो स्पॉन्सरशिप का, ना कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा का। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे पीछे पिछले सालों में मैंने देखे हैं जिन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी नहीं लिया और उन्होंने सीधा स्पॉन्सरशिप ली है। उधर उन्होंने पैसे नहीं खराब करे, टाइम भी नहीं खराब, क्योंकि वो पीआर में भी काउंट नहीं होता, पीएसडब्ल्यू। तो टारगेट अपना यही रखो अगर लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हो यूके। सच बता रहा हूँ, नहीं तो जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, 6 महीने रह गए, 3 महीने रह गए, 1 महीना, फिर ना टेंशन बढ़ेगी आपको कि अब क्या करें। वो मौके पे मत फंसना, पहले ही अपनी प्लानिंग बना के चलो, नेटवर्किंग अपनी बिल्ड करो, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाओ। जितने ज्यादा स्किल्स रहेंगे आपके पास उतना आपको बेनिफिट है। अलग अलग जगह पे काम करो, यहाँ पे काफी सारी कंपनीज है, डिफरेंट वेयर हाउसेज है, मैंने काफी जगह काम करा है, तो अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। ड्राइविंग में काफी जॉब्स हैं। अकेले ड्राइविंग की बात करूं, मैंने पीछे आपको बात भी एक बार एग्जांपल मैंने दी भी थी कि पार्सल डिलीवरी का काम भी अच्छा है, उसमें भी हाँ यूके में कंपनीज हैं जो करती हैं, है ना। तो सैलरी वगैरह ना भाई सब हो जाता है, ठीक है। न्यू एंट्रेंट में आते हो तो वो ज्यादा नहीं आपको चाहिए होता, वो आप गवर्नमेंट.uk पे चेक कर सकते हो कि कितनी सैलरी आपको चाहिए। बाकी सब जुगाड़ होते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं ज्यादा बताया जा सकता। यहाँ पे वो शो कर देते हैं सैलरी ना, जो आपके जिससे भी आप अपना काम करवा रहे हो, उनके सीए होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, वो सब हो जाता है। कोई आपको पीछे चेकिंग करने नहीं आ रहा है कि आपके मंथली अकाउंट में कितनी आ रही है, आपको कैश पे वो कितना दे रहे हैं। इवन की लीगली भी यहाँ पे कैश पे भी वो ऐसे दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको पे स्लिप मिलेगी, बट वो आपको कैश में भी दे सकते हैं सैलरी, आपका एम्प्लॉयर। वो भी लीगल है, पता है आपको, कोई इलीगल नहीं है वो। पे स्लिप मिल रही है आपको, तो सब होता है यहाँ पे, शो होता है, शो हो जाता है सब। तो और भी रास्ते हैं स्पॉन्सरशिप के, मैंने बता दिया। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी ले सकते हो, फिर उसमें अपनी जॉब, जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप प्लेसमेंट ईयर लिया है, कई बार वो कंपनी आपको हायर कर, मैं प्लेसमेंट ईयर क्यों बोलता हूँ आप सबको, उसमें आप ट्राई कर सकते हो, वो आपका लेंथ बढ़ जाती है। तो उसमें जहां पे आप काम करोगे, कई बार वही कंपनी हायर करती है, अदरवाइज आपके सीवी में ऐड हो जाता है, तो आप किसी और कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। बट वो 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है ना, वो तो आपके पास लाइक बफे पीरियड है, गोल्डन चांस रहता है कि अगर आपका स्टडी के टाइम पे, प्लेसमेंट ईयर के टाइम पे कुछ नहीं बना ना, तो वो 2 साल का तो है आपके पास ऑप्शन, उसमें आप कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट स्टेज पता है क्या रहती है, देखो स्टूडेंट ना पैसे देके भी काम करवाते हैं, क्योंकि अब 4 साल से यूके में हो तो ऑब्वियस आपने पैसे भी सेव तो कर ही होंगे ना, होते होंगे आपके पास, इतना तो सेव करा ही होगा कि स्पॉन्सरशिप। यहाँ पे बैठे हैं भाई एजेंट सोलिसिटर बैठे हैं, पैसे लेते हैं अच्छे खासे, मैं नहीं बताता कितने लेते हैं। और भाई मेरे को आप कांटेक्ट मत करना, मेरे साथ आप सेशन बुक मत करना इसके बारे में कि पाजी आप स्पॉन्सरशिप दिला दो, मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधी सी बात बताऊं, ये काम है रिस्की, ठीक है। इसमें मैं नहीं पंगा ले रहा, मैं जो स्टूडेंट वीजा कर रहा हूँ वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट एंड सेफ बढ़िया रहता है। तो स्पॉन्सरशिप वाला मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए आप मेरे साथ भी सेशन मत बुक करना इसके बारे में, अगर आप पूछना चाहते हो तो मैंने आपको अभी बता दिया। बाकी यहाँ पे बैठे हैं जो पैसे ले रहे हैं, बहुत पैसे खाते हैं, और यहाँ पे रिस्क भी रहता है, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हर हर किसी पे, पैसे 8-8 हजार 4-4 हजार पाउंड पहले ले लेते हैं, तो ये फंसने वाला काम है, यहाँ पे स्कैम भी होते हैं। तो जिससे भी करवाओगे सोच समझ के करवाना, मेरी रिक्वेस्ट है आपको, ट्राई तो करो कि जरूरत ही ना पड़े, अपना पहले सेटिंग करो, ये लास्ट स्टेज रहती है जब आपका कहीं कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल एंड में जब आपका वीजा ही खत्म होने वाला, अब आपके पास और कोई चारा ही नहीं है, तो आप 15-20 लाख देने को तैयार हो, 15-20 हजार पाउंड आप देने को तैयार हो कि मेरा वीजा मेरा स्टैंड हो जाए, मिल जाए। तो ऐसे करते हैं लड़के। तो एक वीडियो बनाना था गाइज, टफ है स्पॉन्सरशिप, जैसे जैसे नए रूल्स आ रहे हैं, आगे आने वाले नए साल में या फ्यूचर में मुझे नहीं पता क्या रूल्स आते हैं, बट अभी तक तो डे बाई डे टफ होता जा रहा है, सभी कंट्रीज टफ होती जा रही हैं। यूके अभी स्टिल ऑप्शन बढ़िया है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूजल बहुत आ रहा है, मेरे साथ जो मेरे पास केसेस आ रहे हैं, प्रोफाइल आ रही है ना यूके के लिए, अपने पंजाब हरियाणा के लड़के, उनके ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल है, अब वो यूके आना चाहते हैं, तो वो अपना बहुत टाइम खराब करा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के चक्कर में, ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।